अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं धुआं गोश्त। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमने किस तरीके से ये रेसिपी बनाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को नीम गरम कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर्स को डाल देंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेना है और इतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये टमाटर नरम और गलने लग जाएं, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पर हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर हाफ कप इसमें ब्राउन प्याज की डाल दूंगी और प्याज और टमाटरों को मज़ीद अच्छी तरह से हम भून लेंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पर आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये मैंने गोश्त को पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसका वीडियो क्लिप हमसे डिलीट हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या लगाया था। मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, हस्बे जायका नमक 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्चें इसमें हमने डाली हैं। तो उनको हमने 2 घंटे तक मैरिनेट करके रख दिया था। तो ये 2 घंटे कंप्लीट होने के बाद हम मसाला भूनकर इसमें ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ हम भून लेंगे। गोश्त को मसाले में बहुत अच्छे से हमने भून लेना है जिससे कि इसका कच्चापन मसाले का निकल जाएगा और इसमें से गोश्त की हीट भी ख़त्म हो जाएगी। तो जब तक यहाँ पर गोश्त मसाले के साथ भुन रहा है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लिया है। अब जिस बाउल में हमने इसे मैरिनेट करके रखा था उसी बाउल में थोड़ा बहुत मसाला रह गया था, तो हम उसी में पानी डालकर इसे डाल देंगे और इसको गलने के लिए ढककर आधे घंटे तक पका लेंगे। तो यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके गलने में 10 मिनट बाकी हैं, तो 10 मिनट पहले हम कोयले को जलाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने कोयले को जलाने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर इसका ढक्कन हटाकर देखूंगी तो देखिए यहाँ पर गोश्त बिल्कुल अच्छे से भुन रहा है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है गोश्त का मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह गल चुका है। 5 मिनट तक हम इसमें मज़ीद मसाले को भूनेंगे, स्पून चलाते रहेंगे साथ साथ क्योंकि ये लग ना जाए। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। यहाँ मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए। और 5 मिनट भूनने के बाद ये हमारा मज़ेदार सा धुआं गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इस पर गार्निश कर लेंगे। साबुत कटी हुई गोल रिंग में हम प्याज को काटेंगे। प्याज के बाद मैं यहाँ पर कटा हुआ हरा धनिया छिड़कूंगी और जूलियन कट में कटी हुई हम अदरक इस पर गार्निश करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम काट कर इस पर गार्निश कर लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर गार्निश भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन्हें इसका लास्ट और बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो इसका स्टेप है हमने वो करना है, वो है कोयले के धुएं का भगाड़ लगाना, जो कि इसका मोस्ट इंग्रेडिएंट है। तो कोयला हमने पहले से जला लिया था। अब मैं यहाँ पर एक स्टील की छोटी सी प्याली रखूँगी और उसमें जलता हुआ कोयला हम इसमें रख देंगे। कोयला रखने के बाद मैं यहाँ पर चंद कतरे ऑयल के टपका दूँगी जिससे कि कोयले से बहुत ही अच्छा सा धुआं बनेगा। अब हम इस धुएं को ढककर पैन को अच्छे से ढक देंगे ताकि धुआं अच्छे से हमारे गोश्त में बस जाए, इसकी स्मेल अच्छे से बस जाए। कढ़ाई को हमने उस वक्त तक ढक के रखना है जब तक इसमें धुआं बाकी रहेगा। जैसे ही धुआं ख़त्म हो जाएगा हम इसको खोल लेंगे। तो जी देखिए यहाँ पर हमारे 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और धुआं भी हमारा हल्का हो गया है। तो अब हम इसे हटा लेंगे। अब हम इसमें से ये कटोरी भी हटा लेंगे। बहुत एहतियात से हमने इसको हटाना है क्योंकि ये बहुत गर्म होगी। तो देखिए ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा धुआं गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।